क्लास 10 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका हिंदी का सिलेबस। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। ठीक है, क्या नाम है मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी, वो भी इसी चैनल पर। ठीक है, शैलेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट क्लासेस पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी, क्योंकि आपको मैं इतनी बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि हिंदी को हल्के में लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में पेपर दिया होगा, तो हिंदी आसान तो होती ही है। ठीक है, हिंदी आसान तो होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। किसी का एक गद्यांश छूट गया, तो किसी का क्या होता है कि अधिक से अधिक किसी ना किसी का कुछ छूट जाता है। जैसे कि जैसे कि किसी का जीवन परिचय छूट गया, या फिर ये सब अगर सबका हो गया है तो फिर किसी का कोई निबंध छूट गया। ऐसी बहुत चीज़ें समस्याएं हो जाती हैं कि हिंदी का पेपर आसान तो बहुत होता है, लेकिन लेंदी होता है, यानी कि बहुत ही बड़ा होता है। उसके लिए आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए चाहिए आपको एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे लेक्चर देखने हैं। आपको खुद 1 से 2 महीने में मालूम चल जाएगा कि ये जो व्यक्ति हमको पढ़ा रहा है ये किस प्रकार का कंटेंट हमको देने वाला है। और मेरी जो क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पर, वो पूरा का पूरा फ्री चलेंगी। ठीक है, FREE फ्री। आपको वो पूरी की पूरी फ्री चलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी क्लासें पूरी की पूरी आपको फ्री मिलेंगी। तो आप इसी बात पर इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे हिंदी का सिलेबस बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, हर एक चीज़ को आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले आपका आएगा खंड आ। ठीक है, क्या आएगा? खंड आ। तो खंड आ में आपको क्या देखना है? हिंदी गद्य का विकास। अब जो हिंदी गद्य का विकास है वो बहुत ही बड़ा है, उसमें आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ शुक्ल युग देखना है और शुक्लोत्तर युग देखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका हिंदी पद्य का संक्षिप्त विकास। ये भी आपका खूब बड़ा है, आपको इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, आपको सिर्फ पढ़ना है रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, ये आपके हमने दो बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अगली अगली स्लाइड में आपका आएगा। ठीक है, अब आपको पढ़ना है काव्य सौंदर्य के तत्व। ये क्या है भाई साहब? तो आप अभी भी पढ़कर आए होंगे क्लास 9th में, रस, छंद, अलंकार। तो बस ये भी वही है, और इसमें आपका सिलेबस बहुत कम कम है। ठीक है, जैसे कि रस है, तो रस में आपको क्या पढ़ना है? करुण रस पढ़ना है और हास्य रस पढ़ना है। वैसे तो होते 9 हैं, ठीक है, और मूल रूप से 9 ही है, लेकिन और भी होते हैं 11। लेकिन आपके कोई काम का नहीं है, आपके काम का है सिर्फ करुण रस और हास्य रस। उसके बाद आपका है अलंकार। अलंकार में आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और सॉरी रूपक, और यहाँ पे थोड़ा टाइपर से गलती हो गई है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, यहाँ पे रूपक आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका छंद। तो छंद में भी आपको सिर्फ सोठा देखना है और रोला देखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आपका क्या क्या है? इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी कि आपने क्लास 9th में पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, आपको खुद मालूम है कि आपने क्लास 9th में पढ़ी ही नहीं है, हमें मालूम है। हिंदी को बच्चा बहुत ही हल्के में लेता है कि अरे हिंदी तो हो जाएगी। उसके बाद जब पेपर आता है तब देखता है, अच्छा उपसर्ग भी कुछ चीज़ होती है, समास भी कुछ चीज़ होती है, तत्सम तत्सम भी कुछ चीज़ होती है। बस इससे खाली क्या मालूम होता है? पर्यायवाची और विलोम शब्द, बस। तो आइए पहले व्याकरण का देख लेते हैं। व्याकरण में हम पढ़ाएंगे आपको उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम, फिर पर्यायवाची, फिर वाक्य का रूप। ठीक है, फिर वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, और फिर उसके बाद पद परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आएगा संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में क्या आएगा? सर्व, मतलब सर्वनाम में आपका आएगा तद और युष्मद। ठीक है, तद तद आएगा, और आपका आएगा युष्मद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है खंड बा। अब देखिए खंड बा में आपको क्या क्या करना है। तो खंड बा में आपका पहले बात तो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि सभी के सब लिखने वाले आएंगे। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपका पद्यांश गद्यांश आता है, आपका जो पद्यांश है उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। उसके बाद गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, फिर पद्यांश पर आधारित प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, एक होगा गद्यांश, एक हो गया पद्यांश। उसके बाद मतलब इस पे सिर्फ प्रश्न आ रहा है अभी। उसके बाद तीसरा देखिए,
संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। आपने देखा होगा एक पैराग्राफ आ जाता है संस्कृत का, और उसको आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया गद्यांश, यहाँ पे हो गया पद्यांश। और ये भी बहुत तोप चीज नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई तोप चीज नहीं। एक पद्यांश दिया होगा, आपने करा भी होगा, जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वो सुना आराम से, ठीक है। और यहाँ पर आपको तीन चार उसकी प्रश्न दिए होंगे, बस आपको उन्हीं उसी में से छांट छांट के लिखना है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। ठीक है, आपको एक गद्यांश करना है और एक पद्यांश करना है। उसके बाद बढ़ते हैं, उसके बाद यह है निर्धारित काव्य खंड के कथा वस्तु चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। ठीक है, अब होता यह है कि सबका काव्यखंड अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कोई कानपुर का अलग है, ठीक है, तो यूपी में जितने भी जिले हैं उन सबका अलग अलग है। तो मैं कोई दिन इस पर डिटेल की वीडियो आपको बना दूंगा, या फिर जिस प्रकार से हमसे बच्चे जिस जिस क्षेत्र के जुड़ते जाएंगे, हम उतना ही काव्यखंड आपको कराते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित यहाँ पे हाँ, निर्धारित खंड निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, तो आपका एक गद्यांश से जीवन परिचय आएगा, एक पद्यांश से आएगा। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, 5-5 नंबर का आता है, 5 इधर और 5 इधर। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, अगली स्लाइड में देखते हैं, तो संस्कृत खंड के संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ शार्क श्लोक। ठीक है, आपका एक प्रश्न आपने सुना होगा एक श्लोक आता है, ठीक है, तो मैं आपको 3 से 4 आपको श्लोक याद करा दूंगा, जो कि उस प्रश्न पत्र में एक आधा आपको कोई फंसेगा, और एक आपको लिखना है जो कि उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से अच्छे याद करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आएगा लेटर यानी कि पत्र आएगा। उसके बाद आपका आएगा संस्कृत में आपके प्रश्न आएंगे, इनमें से आपको सिर्फ 2 का प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका निबंध आएगा। निबंध में जैसे कि वैज्ञानिक पर यानी कि विज्ञान पर आ सकता है, ठीक है, फिर समाज पर आ सकता है, धर्म मतलब धार्मिक पर आ सकता है, संस्कृति पर आ सकता है, आर्थिक समस्याओं पर आ सकता है, जनसंख्या पर आ सकता है, स्वस्थ शिक्षा पर आ सकता है, पर्यावरण पर आ सकता है, और यातायात के साधन पर भी आ सकता है। तो मैं आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गद्य खंड। वो हमने आपको पद्य बता दिया। अब आइए गद्य खंड में। तो गद्य खंड में जैसे कि आपका पहला चैप्टर का क्या नाम है, मित्रता, फिर है ममता, फिर है भारतीय संस्कृति, फिर चौथा चैप्टर है अजंता, फिर पांचवा चैप्टर है क्या लिखूं, फिर छठा चैप्टर है आपका ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और उसके बाद आपका सातवां मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, पानी में चंदा और चंदा पर आदमी। अब नाम देखिए, अच्छा सब छोड़िए, पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, बहुत गजब का चैप्टर है। और यहाँ पर चैप्टरों के जितने भी लेखक हैं उनके नाम, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको याद करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फिर काव्य खंड। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें भी आपके कितने 13 हैं। ठीक है, आपके कितने 13 हैं। आप इधर आ जाइए, यहाँ पर आपके 7 हैं, और यहाँ पर आप जाइए काव्य खंड में, यहाँ पर आपके 13 हैं। पहला है सूरदास, तुलसीदास, रस खान, बिहारी लाल, फिर रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, और जो आपके 2 जीवन परिचय आएंगे गद्यांश से और पद्यांश से, वो इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, एक इनमें से कोई पूछ लिए जाएंगे 3, आपको कोई एक करना है, और यहाँ पर आइए आप इनमें से कोई 3 पूछ लिए जाएंगे, आपको एक करना है। ठीक है, और मैं आपको 3 बता दूंगा, उसी में से आपको एक फंस जाएगा, आपको इतने याद करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर रामनरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, फिर सुमित्रानंदन पंत हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुमित्रा कुमारी चौहान हैं, फिर अशोक वाजपेयी हैं, फिर श्याम नारायण पांडे हैं, फिर केदारनाथ सिंह हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको इतना बता दिया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड, ये हमारा संस्कृत का है। तो संस्कृत में आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही मतलब साधारण साधारण चैप्टर हैं, आपको सिर्फ इनका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, पहला है आपका वाराणसी, दूसरा है चंद्रशेखर, ठीक है, मतलब देशभक्ता है चंद्रशेखर। उसके बाद फिर आपका है भारतीय संस्कृति, उसके बाद है वीर वीरैन पूजते, यानी कि वीर वीरों को पूजते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 5वां चैप्टर है, फिर छठा है, फिर 7वां है, और फिर आपका 8वां है। अब आपको मैं इनमें से मैन मोटे मोटे बताता हूँ, जो आपके अधिक से अधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर है वाराणसी, इसे दर्जन के हिसाब से, मतलब दर्जन नहीं, मतलब मैं इसमें 2 ही आते हैं, तो हर साल एक पैटर्न बनता है कि इससे जरूर पूछा जाता है।
एक ये आपका इम्पोर्टेंट है, एक देशभक्ता चंद्रशेखर, ये इम्पोर्टेंट है। एक आपका ऑप्शन है मतलब कैन की वर्धते, आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक है अन्यो विलासिता, ठीक है, अन्यो विलासा, ठीक है, आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके चार हो गए। एक ये इम्पोर्टेंट, वीर वीरेण पूजते, मतलब आपने ये चार कर लिए, एक दो तीन चार पाँच, भाई बस ये आपने अगर पाँच कर लिए तो आपका ये काम बन जाएगा संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं। बस तो हमारा यहाँ पर आपको इतना ही कर लेना है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वीडियो को देखकर दोबारा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए, ठीक है। और आप एक बार मेरे पर ट्रस्ट करिए, ठीक है। आपका ट्रस्ट करने में कुछ नहीं जा रहा है, आप एक बार मेरे पर ट्रस्ट करिए। आप इस चैनल को देखिए, आपको हर एक कंटेंट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा। और ये जो सुंदर सुंदर अब मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं एक पूरा बढ़िया सा पीडीएफ बनाकर इन सबको मर्ज करवा कर, यानी कि इन सबको एक में जोड़कर आपको इसी टेलीग्राम, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डलवा दूंगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है और इस वीडियो को आपको एक लाइक कर देना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और शेयर करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो 700, मतलब 750 के करीब है, ठीक है। और आपको इसी महीने या अगले महीने में इसे आपको 1000 के पार कराना ही कराना है, ठीक है। बाकी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।